समझते हैं, जो एक कॉमन मीनिंग है डिजीजेस का, वो है बीमारी, जैसे कि डायबिटीज, थायराइड, अर्थराइटिस, किडनी इश्यूज, ये सारी डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस हैं। और इन डिजीजेस को हम कहाँ फेस करते हैं? बेसिकली इन सभी डिजीजेस को हम अपने बॉडी लेवल पे सफर करते हैं या फेस करते हैं या उनसे हम ग्रस्त होते हैं। बट आज हमें समझना ये है कि ये जो फिजिकल लेवल पे, जो बॉडी लेवल पे जो डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस होती हैं, बेसिकली दिस इज द एंड रिजल्ट। ये तो एंड रिजल्ट है, लेकिन हम सिर्फ इस एंड रिजल्ट पे ही फोकस करते हैं। हम कभी भी अपने फोकस को कहाँ से ये डिजीज आई उस पे नहीं ले जाते। हम सिर्फ अपनी डिजीजेस को दूर करने के लिए तरह तरह की मेडिकेशंस करते हैं, तरह तरह की सर्जरीज करते हैं, तरह तरह के टेस्ट करवाते हैं, बट कभी भी ये नहीं समझ पाते कि व्हाई आर वी वर्किंग ऑन दिस एंड रिजल्ट। टेक्निकली हमें वहां पे काम करना चाहिए जहां से ये स्टार्ट हुआ। आई नो बहुत से पार्टिसिपेंट्स जो हमारे साथ लगातार जुड़ते हैं, उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि ये जो फिजिकल लेवल पे, जो बॉडी लेवल पे जो प्रॉब्लम्स है, दिस इज द एंड रिजल्ट। बट स्टिल, क्योंकि आज हमें एक मेडिटेशन करनी है, उस मेडिटेशन के लिए हमें ये कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बहुत ही ब्रीफ में मैं आपसे दोबारा से आज रिपीट करूंगी ये बात। एट बॉडी लेवल पे जो डिजीजेस हैं वो तो लास्ट है। शुरू जो होती है ये कहानी, वो होती है हमारे मन से, हमारे माइंड से। ये माइंड जो है ये हर प्रॉब्लम का रूट कॉज है, और देखा जाए तो हर प्रॉब्लम का सल्यूशन भी है, बट हम अपने बिहेवियर से, अपने व्यवहार से इस माइंड को प्रॉब्लम्स का रूट कॉज बना देते हैं। जैसे ही हमारे अंदर छोटा सा एक विचार आया और वो विचार हमारे मन में घूमने लगा और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ने लगी, तो धीरे धीरे ये जो विचार है ये सबसे पहले हमारे को एक मेंटल डिजीज देता है, जिसके बारे में हम बिल्कुल भी बॉदर नहीं करते। इनफैक्ट हम उसे केटर करते हैं, हम उसे वेलकम करते हैं, हम उसे इनवाइट करते हैं, और फिर जैसे हम मेहमानों की खातिरदारी करते हैं, उसी तरह से हम अपने इस मन में इन विचारों की भी खातिरदारी करते हैं, उन्हें इनकरेज करते हैं, उन्हें पनपने देते हैं। और हमें पता ही नहीं लगता कि कब ये एक छोटा सा विचार अल्टीमेटली हमें एक मेंटल डिजीज दे के चला जाता है। और इनकरेज करते हैं इन थॉट्स को, और ज्यादा इनके साथ जुड़ने लगते हैं, इनके साथ कनेक्ट होने लगते हैं। धीरे धीरे विचार स्वयं ही फीलिंग्स, और फीलिंग्स धीरे धीरे इमोशंस में बढ़ती हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि विचार तो सिर्फ एक गैशियस स्टेट है, जिससे अगर हम थोड़ा सा भी प्रयास करें तो वो गैस की तरह हमारी बॉडी से इवेपोरेट होके चले जाएंगे। लेकिन हम उसका बिल्कुल विपरीत करते हैं, उसका बिल्कुल उल्टा करते हैं। हम उसको अटेंशन देते हैं, उसको जो चीजें उसको बढ़ने के लिए चाहिए वो सब देते हैं, और अल्टीमेटली हमें पता ही नहीं लगता कब ये विचार धीरे धीरे लिक्विड फॉर्म में, जैसे लिक्विड, जैसे गैस से, गैस का कोई वजन नहीं होता, लेकिन लिक्विड का धीरे धीरे आपका वेट आने लगता है, उसी तरह से ये जो विचार है ये धीरे धीरे फीलिंग्स, फीलिंग से इमोशंस में बदलने लगते हैं। और जब कोई विचार, कोई नेगेटिव थॉट अगर इमोशन में बदल जाता है तो वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, अपने आप में बहुत प्रबल हो जाता है, हमारे व्यवहार का एक हिस्सा बन जाता है। एंड अल्टीमेटली ये जो इमोशन है ये हमें इमोशनल लेवल की एक डिजीज दे जाता है। हम फिर भी नहीं समझते, हम इनफैक्ट उस इमोशन को के साथ कहीं ना कहीं अटैच हो जाते हैं। एंड अल्टीमेटली ये इमोशन जो है, जो गैस आपका लिक्विड में चेंज हुआ, अल्टीमेटली ये लिक्विड आपका सॉलिडिफाई हो जाता है। और ये इमोशन जब सॉलिडिफाई होता है तो जैसे कोई भी सॉलिड चीज जाके ग्रेविटी की वजह से सेटल हो जाती है, ठीक उसी तरह ये इमोशन जो है हमारी जिस भी चक्रा की फ्रीक्वेंसी से मिलता है वहां जाके चौकड़ी मार के बैठ जाता है। और जैसे ही ये नेगेटिव इमोशन उस चक्र में चौकड़ी मार के बैठता है, अल्टीमेटली वो हमारे उस ऑर्गन को, उस रिलेटेड, उस कनेक्टेड ऑर्गन को इफेक्ट करता है। और वो लास्ट स्टेज है जब हमें उस ऑर्गन का जो इफेक्ट दिखता है इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल डिजीजेस के फॉर्म में। और तब जाके हमारी आंखें खुलती हैं जब हम देखते हैं कि अरे ये तो हमारा ऑर्गन खराब हो गया। इन अदर वर्ड्स, हम फर्स्ट थॉट को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम जागते कब हैं? हम जागते तब हैं जब ये थॉट, इमोशन, और इमोशन आपकी फिजिकल फॉर्म की डिजीज में तब्दील हो जाता है। दिस इज व्हेन वी स्टार्ट
केटरिंग आवर बॉडी, वी स्टार्ट लुकिंग आफ्टर आवर बॉडी, बट बहुत बार तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और चीजों को, पैटर्न्स को, इमोशंस को तोड़ना बहुत ही डिफिकल्ट हो गया होता है। ये मेरे आपके सभी के साथ है, हम स्पिरिचुअल लोगों के साथ भी ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है। हम बहुत बार ट्राई करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, कभी कभी ऊपर भी उठते हैं, पर फिर वापस नीचे गिर जाते हैं। सो ये एक कांस्टेंट प्रैक्टिस है जो हमें फॉलो करनी है, ये कांस्टेंट हीलिंग है। ये ना ही केवल सिर्फ फिजिकल लेवल की डिजीज की हीलिंग है, बल्कि हमें अपनी हीलिंग से कॉन्स्टेंटली डे टू डे बेसिस पे अपनी मेंटल डिजीज को रिजॉल्व करना है, अपनी इमोशनल डिजीजेस को रिजॉल्व करना है, और उसके बाद जाकर हम अपने फिजिकल लेवल की डिजीजेस को रिजॉल्व कर पाएंगे। एंड दिस हैज टू बी डन ऑन डे टू डे बेसिस, बिकॉज कोई भी ऐसा दिन नहीं होता जब हमारे मन में नेगेटिव विचार ना आए। कितनी भी हमारी चेतना बढ़ी हुई हो, कितनी भी हमारी अवेयरनेस बढ़ी हुई हो, लेकिन पूरे दिन में कोई ऐसा इवेंट तो आता ही है जो एक विचार मन में घर कर जाता है। ये तो बात रही हमारे प्रेजेंट लाइफ की, जो हम तरह तरह की डिजीजेस फेस करते हैं। इसके अलावा हम अपने पास्ट लाइफ से बहुत से पैटर्न्स, बहुत से इमोशंस, बहुत से रिकॉर्ड, बहुत सी मेमोरीज लेके आते हैं जो हमारे डीएनए में डीप रूटेड होती हैं। सो ये जो डीएनए में जो हमारी पास्ट की मेमोरीज जो डीप रूटेड होती हैं, हमें अपनी हीलिंग में साथ साथ उन्हें भी क्लियर करना होता है, बिकॉज जो डीएनए में जो हमारी डीप रूटेड डिजीजेस हैं, चाहे मेंटल हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे फिजिकल हो, वो हमारी प्रेजेंट की प्रॉब्लम्स के साथ मिलकर और भी बड़ी होने लगती हैं। हमें और भी उसका, आप कह सकते हैं, उसका इफेक्ट हमें और भी अपनी प्रेजेंट लाइफ में दिखने लगता है। इसीलिए हम अपनी हीलिंग मोडालिटी जब हम फॉलो करते हैं, सो हम करुणा करुणा रेकी जो हमारी सोल डीएनए हीलिंग है और जो हमारी साइकिक सर्जरी है, उसको टुगेदर करने का हम जो राय इसीलिए देते हैं बिकॉज हमारा पास्ट और प्रेजेंट एक साथ हील इन दोनों हीलिंग मोडालिटी से हो जाता है। बहुत से मेंबर्स जो हमारे साई करुणा मिशन के सोलमेट्स हैं और जो ये दोनों प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, उन्हें हमें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है आज के सेशन में। बट स्टिल, जितना बच्चे को ज्यादा रिवाइज करते हैं, वो कॉन्सेप्ट उसके और भी डीपर डीपर बैठता है। कभी कभी हम भी, आप भी कई बार अपने हीलिंग प्रैक्टिस को मिस कर देते हैं, लेकिन फिर से जब हम शाम के सेशन में कोई और आके हमारे को, हमारे मोराल को बूस्ट करता है, हमें इनकरेज करता है, तो वापस से एक जोश आ जाता है और हम कहीं ना कहीं अगर डगमगाते हैं तो वापस अपने उस पटरी पे वापस आ जाते हैं। यही मोटो है इन इवनिंग सेशंस का। जो लोग हमारे साथ निरंतर जुड़ रहे हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि एक्चुअली हमारा जो मोटो है, जो आप देख रहे हैं, जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, एक फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये वो लोग हैं जो कभी कभी भटकते हैं, पर उन्हें पता है कि अगर हम 6 o'clock का सेशन करेंगे तो हम वापस लाइन पे आ जाएंगे। सो इतने से इस कॉन्सेप्ट के साथ, इस डिजीजेस को हील करने की इंटेंशन के साथ, हम आज एक ब्यूटीफुल मेडिटेशन करेंगे और अपने जो पास्ट की डिजीजेस हैं और जो प्रेजेंट की डिजीजेस हैं, एक प्रयास करेंगे कि हम उनको आज मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल और फिजिकल लेवल पे उनकी हीलिंग कर पाए विद ब्लेसिंग्स ऑफ सर एंड विद द कलेक्टिव एनर्जी जो हम इस सेशन में आज जनरेट करने वाले हैं। सो लेट्स गेट रेडी फॉर द मेडिटेशन। मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी से कि कंफर्टेबल पोस्चर में बैठे। कोशिश करेंगे कि मेडिटेशन बहुत लंबी ना करें, बिकॉज कई बार अगर बहुत लंबी होती है तो हमारा ध्यान, हमारा जो कनेक्शन है वो टूटने लगता है। सो विल ट्राई टू मेक इट शॉर्ट एंड स्वीट, बट एट द सेम टाइम वेरी वेरी इफेक्टिव। One of the participant has requested if the language can be English. I'm sorry, the entire session cannot be purely in English, but I'll try my level best to guide you as much as I can. मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सभी से कि अपनी आईज क्लोज कर लें। Sit in a very comfortable posture.
ध्यान को श्वासों पर लाएंगे। Very gently breathe in and breathe out. फिर ध्यान को अपनी श्वासों पर लाना है। Bring your entire focus on the breath and continue with this deep inhalation and exhalation. अपने श्वासों के आवागमन पे अपने इस ध्यान को बनाए रखना है। श्वासों को अपने शरीर के हर एक अंग तक पहुंचने दीजिए। Allow this oxygen to reach each and every part of your organ. जितनी ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में, हमारे विभिन्न अंगों में पहुंचेगी, उतना ही हम डीपर स्टेट में जा पाएंगे। अलाउ कीजिए अपने इस आवागमन को और भी मध्यम होने के लिए। Gradually your inhalation and your exhalation is becoming more and more deeper. शरीर धीरे धीरे शांति की अवस्था की ओर बढ़ रहा है। Your body is attaining a state of relaxation. Your mind is attaining a state of peace. मन भी धीरे धीरे शांत हो रहा है। आपका शरीर, आपका मन, आपकी श्वासें तीनों एक साथ एक लय पकड़ के आपको और भी गहराई में लेके जा रही है। You can feel a deep connection between your relaxed body, your peaceful mind, and your deep inhalation and exhalation. Invoke your masters, your gurus, your guides. Invoke all divine energies of the universe. Invoke all angels and archangels.
आवाहन कीजिए अपने देवी देवताओं का, अपने गुरुओं का, ब्रह्मांड की सभी दिव्य ऊर्जाओं का, अपने एंजल्स का, आर्कएंजल्स का। आपके मास्टर्स की ब्लेसिंग्स, आपके देवी देवताओं की ब्लेसिंग्स पूरी तरह से आपके साथ है, आपको गाइड कर रही है। वे मास्टर्स की प्रेजेंस में आप पूरी तरह से सेफ है, सिक्योर है, प्रोटेक्टेड है। विजुअलाइज कीजिए कि ऊपर खुले नीले आसमान से सफेद, गुलाबी, हरे और जामुनी रंग की ऊर्जा इस चमकते हुए आकाश से नीचे आपकी ओर आ रही है। विजुअलाइज ब्यूटीफुल रेज ऑफ white light, green light, pink light, and purple light coming down from this beautiful sky and slowly moving towards you. इन खूबसूरत चारों रंग की दिव्य ऊर्जा एक साथ जुड़कर एक गॉड के फॉर्म में, एक रे के फॉर्म में धीरे धीरे आपकी ओर, आगे की ओर बढ़ रही है। The combination of these beautiful rays slowly and slowly is approaching towards you. Allow this beautiful combination of divine lights to enter your body through your crown chakra. चारों रंग की इस दिव्य ऊर्जा के मिश्रण को अपने क्राउन चक्रा से अपने शरीर में प्रवेश करता हुआ देखिए। ये खूबसूरत, ये दिव्य ऊर्जाएं आपके पूरे क्राउन चक्र में स्प्रेड हो रही है। You can feel the movement of white color, green color, pink color, and purple color, divine light in your crown chakra. धीरे धीरे ये दिव्य ऊर्जाएं आपके पूरे क्राउन चक्र में स्प्रेड होते हुए पूरे क्राउन चक्र की क्लेंजिंग करते हुए, हीलिंग करते हुए आपको आपके मास्टर्स से कनेक्ट कर रही है। आपके वो देवी देवता जो आपके आसपास थे, इस क्राउन चक्र की हीलिंग से,
क्राउन चक्र के अलाइनमेंट से, इसके बैलेंस से आप अपने उन्हीं देवी देवताओं से जुड़ गए हैं। इस कनेक्शन को, इसकी वाइब्रेशन को एंजॉय कीजिए। As your crown chakra is completely healed, balanced, and aligned, you've established a beautiful connection with your divine master. आपके देवी देवताओं के साथ बना आपका ये कनेक्शन आज की इस पूरी हीलिंग प्रक्रिया में आपके साथ बना रहेगा। Allow this divine combination of beautiful lights to now enter your third eye chakra. इन दिव्य ऊर्जाओं के मिश्रण को अपने क्राउन चक्र से नीचे लाते हुए अपने थर्ड आई चक्र में, अपने आग्नेय चक्र में प्रवेश करने दीजिए। फैलने दीजिए चारों दिव्य ऊर्जाओं को अपने आग्नेय चक्र में। हरे रंग की ये दिव्य ऊर्जा आपके आग्नेय चक्र में जितने भी अनवांटेड थॉट्स हैं, जितना भी आपका अनवांटेड थिंकिंग पैटर्न है, उन सबको हील कर रही है। गुलाबी रंग की ये दिव्य ऊर्जा प्रेम के साथ, अनकंडीशनल लव के साथ आपको इस हीलिंग में सहायता कर रही है। This beautiful white light is giving you strength to wash away all your unwanted thinking patterns, all your thought patterns. वायलेट रंग की, पर्पल रंग की ये दिव्य ऊर्जा आपके इस मास्टर्स के साथ आपके इस कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग कर रही है। और आपका ये कनेक्शन आपके डिवाइन के साथ आपको एड कर रहा है, आपको हेल्प कर रहा है इन सभी विचारों से मुक्त होने में, इन सभी पैटर्न से मुक्त होने में, इन सभी थॉट्स से मुक्त होने में जो आपके मन के मेंटल डिजीजेस का कारण बनी हुई है। चारों रंग की ये दिव्य ऊर्जा इस वर्तमान क्षण में आपके अंदर जितनी भी मानसिक बीमारियां हैं, जितनी भी आपकी मेंटल डिजीजेस हैं, जो केवल और केवल आपके विचारों के कारण हुई है, उन सबको क्योर कर रही है, सबको हील कर रही है। माथे में आई सभी सिलवटें गायब हो रही है, डिसअपियर हो रही है। All the tension which you can feel on your forehead, near your temples, is slowly and slowly fading away. Gradually, all these divine lights are helping you
to get rid of all your mental diseases. जैसे जैसे आप अपनी अनवांटेड थॉट पैटर्न से मुक्ति पाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, मानो आपका बहुत बड़ा मेंटल प्रेशर गायब हो गया है। आप बहुत लाइट फील कर रहे हैं, बहुत हल्का फील कर रहे हैं। इस वर्तमान क्षण में आपका मन पूरी तरह से खाली है, पूरी तरह से स्वस्थ है। इस वर्तमान क्षण में आप अपने प्योरेस्ट फॉर्म से जुड़े हुए हैं। अलाउ कीजिए, परमिट कीजिए इन सभी दिव्य ऊर्जा को आपके थ्रोट चक्र में प्रवेश करने के लिए। अलाउ दिस डिवाइन लाइट्स टू मूव फर्दर डाउन। Allow these divine lights to enter your throat chakra. इन अनवांटेड विचारों के कारण, इन थॉट पैटर्न्स के कारण, इस ओवर थिंकिंग के कारण जितने भी सप्रेशन के इमोशंस हमारे थ्रोट चक्र में डिपॉजिट हुए थे, बैठ गए थे, स्थिर हो गए थे, उन सभी इमोशंस की दिव्य ऊर्जाओं की सहायता से क्लेंजिंग हो रही है। Divine lights are helping to wash away all the emotions of suppression, all the unexpressed emotions which had formed dark patches in your throat chakra are now being cleared, are now being clean. हर एक दिव्य ऊर्जा की अपनी स्वयं की चेतना है और उपयोग के अनुसार, रिक्वायरमेंट के अनुसार ये चारों ऊर्जा एक साथ मिलकर अपना काम कर रही है। जिस इमोशन को हीलिंग की जरूरत है उसे हील कर रही है। जिस इमोशन को प्रेम से, अनकंडीशनल लव से क्लियरेंस की जरूरत है, वो इमोशन गुलाबी ऊर्जा की सहायता से लव के साथ क्लियर हो रहा है। डार्क पैचेस को वाइट लाइट की प्योरिटी की आवश्यकता है। वहां वो रोल पूरी तरह से वाइट लाइट निभा रही है। आपके थ्रोट चक्र के सभी डार्क पार्टिकल, सभी डार्क पैचेस क्लियर हो रहे हैं। सारे नेगेटिव इमोशंस जो आपके थ्रोट चक्र में बैठ के आपके फिजिकल लेवल की डिजीज का कारण बन रहे थे, वो सब पूरी तरह से हील हो चुके हैं। आपका थ्रोट एज एन ऑर्गन पूरी तरह से हील हो चुका है। आपका थायराइड ग्लैंड हील हो चुका है। आप थ्रोट चक्र से जुड़ी सभी फिजिकल डिजीजेस जो आप बॉडी लेवल पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इन सब की हीलिंग हो चुकी है। आप पूरी तरह से सेफ है, सिक्योर है, प्रोटेक्टेड।
अलाउ कीजिए इस दिव्य ऊर्जा के मिश्रण को और भी आपके शरीर में नीचे उतरने के लिए। देखिए कैसे चारों रंग की दिव्य ऊर्जा आपकी क्लेंजिंग करते हुए, आपकी हीलिंग करते हुए आपके हार्ट चक्र में प्रवेश कर रही है। अनवांटेड थॉट्स, अनवांटेड विचार, अनवांटेड फीलिंग ने हमारे जितने भी नफरत के इमोशंस, जेलसी के इमोशंस, हेट्रेड के इमोशंस हमने अपने हार्ट चक्र में पाल रखे हैं, शेल्टर कर रखे हैं, उन्हें घर कर रखा है, वो सभी नेगेटिव इमोशंस दिव्य ऊर्जाओं की सहायता से क्लियर हो रहे हैं। किसी भी व्यक्ति, किसी भी इंसान, किसी भी रिश्ते के लिए, किसी भी सिचुएशन के लिए अगर हमने अपने अंदर कोई भी जेलसी, ईर्ष्या या नफरत पकड़ी हुई है, तो आज समय आ गया है उसे हील करने का। ये रिलेवेंट है, ये दर्द, ये नफरत, इस ईर्ष्या का कारण हम है या वो, इस बात का कोई महत्व नहीं है। देखना तो ये है कि ये नेगेटिव इमोशन हमारे को, हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारी आत्मा को तकलीफ दे रहा है। इसलिए चाहे माफ करना हो या चाहे माफी मांगनी हो, जो भी प्रक्रिया अपनानी है उसे अपनाइए और इन दिव्य ऊर्जा की सहायता से इन सभी इमोशंस को अपने अंदर से वॉश कर दीजिए, क्लियर कर दीजिए, प्यार से, हीलिंग से, प्योरिटी से। और कुछ काम नहीं आता तो अपने मास्टर्स की ब्लेसिंग्स को सीख करते हुए, उनसे स्ट्रेंथ लेते हुए उस नफरत को, उस ईर्ष्या को अपने अंदर से खत्म कर दीजिए और इस इमोशनल डिजीज से, नफरत की इमोशनल डिजीज से आज मुक्त हो जाएंगे। पूरी तरह से इस भार को अपने ऊपर से हटा दीजिए और पूरी तरह से हल्के हो जाएंगे। मेंटल डिजीज हील हो रही है, इमोशनल डिजीजेस हील हो रही है और उससे जुड़ी हुई सभी फिजिकल डिजीजेस भी हील हो रही है। छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, माफ कर दीजिए। नफा नुकसान कुछ मत सोचिए। डोंट थिंक अबाउट any profit, any loss in this relationship. Just forgive and forget and get rid of this emotion of hatred and jealousy. Give away this emotion. Fill yourself with unconditional love.
कि गुलाबी ऊर्जा आपको पूरी तरह से अनकंडीशनल लव से भर रही है। हरे रंग की ऊर्जा का आपके हार्ट चक्र में विस्तार हो रहा है और भी हल्का महसूस कर रहे हैं और भी स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। अलाउ कीजिए इन सभी दिव्य ऊर्जाओं को और नीचे उतरने के लिए और आपके मणिपुर चक्र में प्रवेश होता हुआ देखिए चारों दिव्य ऊर्जाओं को। धीरे धीरे आपका पूरा मणिपुर चक्र हील हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, अलाइनमेंट में आ रहा है आपके सभी ऊपर के चक्रास के साथ। आपका ये मणिपुर चक्र आपके क्रोध, आपके गुस्से, आपके एंगर, आपके अग्रेशन का सबसे बड़ा घर है, सबसे बड़ा घर है। अलाउ कीजिए इन सभी दिव्य ऊर्जाओं को कि आपके अंदर से इस सबसे भारी इमोशन को हील कर पाए, रिलीज कर पाए, क्योर कर पाए और आपको इस अग्रेशन और एंगर की इमोशनल डिजीज से मुक्त कर पाए। इस क्रोध के आगे हमारी शांति बहुत बड़ी है। हमारा ये एंगर हमारे पीस के सामने बहुत छोटा है। हमें इस वर्तमान क्षण में इस बात को समझना है, ग्रहण करना है और अपने अंदर के गुस्से को, क्रोध को, अग्रेशन को पूरी तरह से त्याग कर देना। ये गुस्सा, ये क्रोध होता है दूसरे के लिए, लेकिन नुकसान केवल और केवल हमें पहुंचा रहा। अनेकों फिजिकल डिजीजेस का कारण केवल ये क्रोध है, ये अग्रेशन है। हील कर दीजिए इस क्रोध को इन सभी दिव्य ऊर्जाओं की सहायता से। सभी हीलर्स निरंतर अपने सभी सिंबल्स का उपयोग करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। आपका मणिपुर चक्र धीरे धीरे बैलेंस स्टेट में आ रहा है, अलाइन हो रहा है, हील हो रहा है। सभी मेंटल डिजीजेस, इमोशनल डिजीजेस जो इस चक्र से जुड़ी हुई थी वो सभी हील हो रही है। मणिपुर चक्र के साथ जुड़े हुए सभी बॉडी लेवल के फिजिकल एलिमेंट्स भी हील हो रहे हैं। जैसे जैसे नेगेटिव इमोशंस की मात्रा आपके अंदर कम हो रही है, खत्म हो रही है, आपके अंदर शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी अंग हैं, चाहे आपकी किडनी, आपका लिवर, आपके पैंक्रियास, सब मुस्कुरा रहे हैं। सब कितना हल्का महसूस कर रहे हैं, कितना स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं।
कितना भार आज आपके शरीर से हल्का हो गया है। अलाउ कीजिए चारों दिव्य ऊर्जाओं को कि वो और नीचे और भीतर और अंदर जाते हुए आपके स्वादिष्ठाना चक्र में प्रवेश कर रहे हैं। धीरे धीरे ये सभी दिव्य ऊर्जा आपके स्वादिष्ठाना चक्र में स्प्रेड हो रही है। आपका स्वादिष्ठाना चक्र अलाइन हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, हील हो रहा है। इस चक्र में आपने जितने भी इनसिक्योरिटी, जितने भी एंजाइटी के इमोशन पकड़े हुए हैं, वो सब हील हो रहे हैं। हम अपने आप में पूरी तरह से सिक्योर है, सेफ है, ब्लेस्ड है। 24/7 अपने मास्टर्स और अपने देवी देवताओं की प्रोटेक्शन में है। तो क्यों हमने अननेसेसरली इस इनसिक्योरिटी को, इस एंजाइटी के इमोशन को पकड़ा? रिलीज कर दीजिए इसे, हील होने दीजिए इस इमोशन को। लिबरेट कर दीजिए अपने आप को इस इमोशनल डिजीज से, इनसिक्योरिटी और एंजाइटी के इस इमोशनल डिजीज से। अपने स्वादिष्ठाना चक्र से जुड़े हुए सभी अंगों को मुस्कुराने दीजिए, खिलने दीजिए, एंजॉय करने दीजिए, उन्हें स्वस्थ रहने दीजिए। उन ऑर्गन्स को फिट, फाइन और हेल्दी होता हुआ देखिए। जितना ज्यादा हम अपने इमोशनल डिजीजेस को हील कर पा रहे हैं, हमारी फिजिकल डिजीजेस उतना ही हमसे दूर होती जा रही। हमारा स्वादिष्ठाना चक्र पूरी तरह से हील, बैलेंस और अलाइंड हो गया। और भी हल्का महसूस करते हुए, और भी सेफ महसूस करते हुए, हम अपने अंदर इस कॉन्फिडेंस को और गहराई में एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। कामनेस को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। We are completely safe, secure, sound and protected. We have healed all our mental, emotional and physical diseases which are related to our Swadhisthana chakra. प्रवेश करने दीजिए सभी चारों दिव्य ऊर्जाओं को आपके रूट चक्र में, आपके मूलाधार चक्र, सबसे भारी चक्र। पता नहीं कितने जन्मों का भार उठा के चला आ रहा है, कितने नेगेटिव इमोशंस, कितने डर, कितने फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस अपने अंदर
बिठा के रखे हैं हमारे स्रोत चक्र में। अब लकी है कि आज इस वर्तमान क्षण में पूरा ब्रह्मांड हमारे साथ इस क्लियरेंस में जुड़ गया है। ब्रह्मांड से आती हुई सभी दिव्य ऊर्जाएं हमारे साथ इस हीलिंग और इस क्लियरेंस के इस प्रक्रिया में जुड़ गई है। फैलने दीजिए सभी दिव्य ऊर्जाओं को आपके रूप चक्र में। अलाइनमेंट में आने दीजिए अपने इस रूप चक्र में। Slowly, with the spread of this divine light, your root chakra is now completely healed, balanced, and alive. जितने भी जन्मों के डर, जितने भी जन्मों के फाइनेंशियल इश्यूज, जितने भी जन्मों की मेमोरीज, रिकॉर्ड्स हम अपने पास्ट लाइफ से कैरी करते आ रहे हैं, वर्तमान क्षण में वो सब हील हो रहे हैं। सभी इमोशनल डिजीजेस से हम मुक्ति पा रहे हैं। सभी मेंटल डिजीजेस से लिबरेट हो रहे हैं। रूट चक्र से जुड़ी सभी फिजिकल डिजीजेस हील हो गई है, क्योर हो गई है। हम पूरी तरह से हल्के हो गए हैं, कॉन्फिडेंट हो गए हैं, सिक्योर हो गए हैं, सेफ्टी महसूस कर रहे हैं। सभी डिजीज से जो हमने स्वयं ही आमंत्रित की थी, उन सबसे मुक्त हो गए हैं। चाहे मेंटल डिजीज हो, इमोशनल डिजीज हो या फिजिकल डिजीज हो, सब डिजीज हील हो गई है। सब बीमारियों से, सब परेशानियों से, सभी चिंताओं से, सभी नेगेटिव इमोशन से ब्रेक हो गए। आपके सभी चक्र एक दूसरे के साथ अलाइनमेंट में आ गए हैं, हील हो गए हैं, बैलेंस हो गए हैं। जैसे जैसे आपके चक्र हील हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं, आपके मास्टर्स के साथ आपका कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग हो रहा है। आप और हल्का महसूस कर रहे हैं, लाइट महसूस कर रहे हैं, फ्रीडम को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। आपकी स्ट्रेंथ, आपका पोटेंशियल बढ़ गया है। इस प्रेजेंट लाइफ की डिजीज की हीलिंग के साथ साथ इन सभी दिव्य ऊर्जाओं ने आपके अंदर के डीप रूटेड आपके डीएनए में जितने भी अनवांटेड पैटर्न्स थे, रिकॉर्ड्स थे, मेमोरीज थी, जो आपको तरह तरह की डिजीजेस दे रही थी, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, सब हील हो गई। आपके डीएनए का पैटर्न पूरी तरह से रिप्रोग्राम हो गया। पास्ट और प्रेजेंट की सभी डिजीजेस, चाहे इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, सब हील हो गए। आप पूरी तरह से फिट, फाइन और हेल्दी महसूस कर रहे हैं।
मेंटली स्ट्रांग हो गए हैं, इमोशनली स्टेबल हो गए हैं और फिजिकली हेल्दी हो गए हैं। अलाउ कीजिए चारों दिव्य ऊर्जाओं को आपकी बॉडी से एग्जिट करने के लिए, और देखिए कैसे ये चारों दिव्य ऊर्जाएं आपके रूट चक्र से बाहर निकलते हुए कैसे धरती माँ में प्रवेश कर रहे हैं। ऊपर ब्रह्मांड से आते हुए दिव्य ऊर्जाओं ने आपकी पूरी बॉडी माइंड और सोल की क्लियरेंस करते हुए, हीलिंग करते हुए, अल्टीमेटली ये दिव्य ऊर्जाएं धरती माँ में जाकर समा गई। और इस ऊर्जा के फ्लो ने आपको एक साथ फादर स्काई और मदर अर्थ से कनेक्ट। You are completely fit, fine and healthy. There is abundance of good health, abundance of calmness, abundance of peace, abundance of strength, abundance of emotional stability. All the diseases have been healed. You can experience a better self of your own self. You can see a better self of your own self. You can see an evolved self of your own self. You can see yourself in state of liberation, state of freedom, wherein all negative emotions have liberated you forever. All negative thoughts have liberated you forever. All physical ailments have liberated you forever. You can experience a lighter self of your own self. You're completely healed, completely evolved, and completely free. इस बेहतर रूप को एक्सपीरियंस करते हुए अपने साथ ऐसे ही बनाए रखने के वादे के साथ समय आ गया है ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने का। धन्यवाद कीजिए अपने माइंड का, अपने इमोशंस का, अपने सारे फिजिकल एलिमेंट्स का, जिन्होंने आपको आज मुक्त कर दिया है। आगे और बढ़ते हुए धन्यवाद कीजिए सभी दिव्य ऊर्जाओं का। धन्यवाद कीजिए फादर स्काई का, मदर अर्थ का। धन्यवाद कीजिए अपने देवी देवताओं का। धन्यवाद कीजिए अपने को पार्टिसिपेंट्स का। Express gratitude towards all those energies which have assisted you in today's healing session.
And slowly with this feeling of gratitude within, bring your focus back on your breath. Three inhalations and three exhalations. Breathe in, out, breathe out. Breathe in and breathe out. Breathe in and slowly move your fingers, your toes, अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को चलाएं और धीरे धीरे वापस आए. Gently open your eyes. Welcome back. कभी कभी बहुत गहराई में चले जाते हैं. तो एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ कंक्लूड करेंगे. पूरा सेशन बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन एक छोटी सी बात को दोहराऊंगी मैं. क्लियर करने के लिए, जो कोई इंसान पसंद नहीं होता और वो आता है सामने, तो एक विचार आता है कि ये क्यों आया, ये क्यों दिख रहा है. फिर चला जाता है वो इंसान, तो विचार थम जाता है. वो इंसान दोबारा आता है, तो ये विचार दोबारा आता है. कुछ दिनों बाद विचार वही रह जाता है. वो इंसान भले ही चला जाए, लेकिन वो विचार वही रह जाता है कि यार ये इंसान क्यों आता है, तो मुझे पसंद नहीं है, ये क्यों आता है, बार बार क्यों आता है हमारे साथ. धीरे धीरे ये जो विचार है, जो हमें उसे ना पसंद करने का जो विचार है, ये जितना ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो हमारे अंदर उतना एक अलग अलग इंसान में अलग अलग तरह का इमोशन बनेगा. फॉर एग्जाम्पल, किसी में एंगर का इमोशन बन जाएगा. उस इंसान का बार बार हमारी जिंदगी में आना हमारे अंदर एंगर के इमोशन को अगर पैदा करता है, तो अल्टीमेटली वो एंगर का इमोशन जो बन जाएगा, वो ऑब्वियसली आपके मणिपुर चक्र में जाएगा, बिकॉज जो एंगर होता है वो मणिपुर चक्र से रिलेटेड होता है. सो मेंटल डिजीज दी थॉट ने, इमोशनल डिजीज दी एंगर के इमोशन ने. अब ये एंगर का इमोशन अल्टीमेटली फिजिकल डिजीज देगा हाई बीपी के रूप में. जब भी एंगर आएगा, तो जो वेन्स हैं वो सुकड़ जाएंगी, ब्लड फ्लो नहीं होगा. ब्लड फ्लो नहीं होगा, सो ऑब्वियसली बीपी होगा. बीपी होगा, सो ऑब्वियसली माइग्रेन होगा. माइग्रेन होगा, तो ऑब्वियसली ब्रेन स्ट्रोक्स की चांसेस ज्यादा बढ़ेंगी. तो सिर्फ एक थॉट ने कि एक इंसान अच्छा नहीं लगा, उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उसे पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. बट उसका कितना बड़ा एलिमेंट हमने अपने आप को पहले मेंटल डिजीज के फॉर्म में दिया, फिर हमने उसको इमोशनल डिजीज के फॉर्म में दिया, एंड अल्टीमेटली हमने उसको फिजिकल डिजीज के फॉर्म में दिया. सो अगर हम उसको विचार को ही वही कंट्रोल कर लेते, तो शायद ब्रेन स्ट्रोक से इस लाइफ को खत्म ना करते. तो बस ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन कभी कभी सर की लैंग्वेज में समझते हैं तो समझ में आ जाती है, किसी और की लैंग्वेज में नहीं समझ में आती. सो दैट्स इट. सो बहुत ही ब्यूटीफुल सेशन रहा. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे. एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसे ही साई करुणा मिशन के साथ बने रहें और इस ब्यूटीफुल जर्नी को आगे ही ऐसे ले जाते रहें. थैंक यू सो मच.
गुड नाइट। और ब्यूटीफुल एनर्जी हमने महसूस करी व्हाइल द सेशन वाज गोइंग ऑन। मैं खुद बहुत डीप चली गई थी, मुझे लगता है मेरी भी बहुत अच्छी आज हीलिंग और क्लेंजिंग हो गई। थैंक यू सो मच।